हेलो गाइज़, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिस आया है कल के डेट में। उस नोटिस में ये स्पष्ट हो जा रहा है कि अब जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 जो री एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट सितंबर के लास्ट वीक या लास्ट में ही आएगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। मैं जैसा आपको बताने जा रहा हूँ वह सच है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई है किंतु परंतु नहीं है। आप स्क्रीन पे जो है आप देख रहे होंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यह जो है जारी किया गया और विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा में सम्मिलित तांती, जिसको तत्वा भी कहते हैं, कोटि के अभ्यर्थियों के लिए यानी 22/2024 या जो है बीपीएससी में जो बहाली के लिए प्रोसेस है शिक्षक भर्ती का, वही विज्ञापन है। इसमें तांती तत्वा जो कोटि के अभ्यर्थी है उसके लिए क्या कहा गया है कि सिविल अपील नंबर इतना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्र संख्या इतना दिनांक 12/8/2024 द्वारा प्रकाशित बिहार गजट में तांती तत्वा जाति को अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची में जो अनुसूची नंबर 1 के क्रमांक 33 पर पुनर्स्थापित किया है। अतः विज्ञापन संख्या 22/2024 यानी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के विज्ञापन है उसके अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में शामिल तांती तत्वा जाति के सभी उम्मीदवार जिन्होंने पूर्व में अपने ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति 02 कोटि के आधार पर 580 जाति का दावा किया है, वे कृपया अपने यूज़र नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए दिनांक 2/9/2024 से दिनांक 23/9/2024 तक अपनी कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4 के तहत तांती तत्वा के अनुरूप रूप में सुधार करना तथा क्रीम लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसमें साफ साफ कह दिया कि 2/9/2024 से लेकर के यानी 2 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक आपको जो है तांती तत्वा जो भी है जो एग्ज़ाम दिए हैं वह अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और उसके बाद जो है क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को जो है बनवा करके अपलोड करेंगे। अगर से नहीं करते हैं, कोटि सुधार एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं, तब कहा गया कि आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। यदि दिनांक 23/9/2024 तक आरक्षण कोटि में सुधार क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों की अभ्यर्थित्व पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा। इससे ये पता चल गया कि जब इसी एग्ज़ाम के अंदर जो एग्ज़ाम तांती तत्वा वाले दिए हैं उस सबको 23 सितंबर तक जब सुधार का मौका है तो उससे पहले रिज़ल्ट की तो कोई संभावना ही नहीं है। अब 23 के बाद ही रिज़ल्ट आएगी, उसके बाद ही कुछ होगा। ये 22/8/2024 का जो है लेटर है। उसके बाद कल एक एग्ज़ाम जो है जजमेंट आया जिसमें जो है क्या कहा गया कि टीआरई 1 परीक्षा जो हुआ था उसके परिणाम को लेकर के बीपीएससी से जवाब तलब किया है जो है पटना हाईकोर्ट ने, और कहा है कि 8000 से अधिक कंप्यूटर साइंस उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी टीआरई 1 में, जिसमें परिणाम और पूरक परिणाम को रद्द करने को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बीपीएससी और राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अंजनी कुमार स्वर्ण के एकल पीठ ने विजय शंकर तिवारी की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है और याचिकाकर्ता से अधिवक्ता कुमार और विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया कि टीआरई 1 परीक्षा का पहला विज्ञापन 30/5/23 को जारी किया गया था। विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद योग्यता प्राप्त करने वाले 900 से अधिक उम्मीदवार का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि परिणाम बड़े पैमाने पर दोष से ग्रस्त है क्योंकि किसी भी तरह से बड़ी संख्या में ईडब्ल्यूएस सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल अनारक्षित सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल से कम नहीं हो सकती है। उनका कहना था कि विज्ञापन की अंतिम तिथि जो कि 22/7/2023 थी, उसके बाद कई उम्मीदवार ने योग्यता प्राप्त की और बीपीएससी ने उम्मीदवारों को 18/10/23 से 30/10/23 तक दस्तावेज अपलोड करने का समय दिया था ताकि दस्तावेज की सही एवं जो है सुपाठ्य प्रतिलिपियों का आगे उपयोग किया जा सके, अपलोड किया जा सके, जो दस्तावेज सत्यापन के दौरान उपयुक्त नहीं पाए गए थे। ये बात कहा, जिसमें यह कहा गया, आपको मैं समझा रहा हूँ कि टीआरई 1 का जो इम्तिहान हुआ था उसमें सप्लीमेंट्री और जो है रिज़ल्ट और जो मेन रिज़ल्ट था उस दोनों में आरक्षण के खेल हुआ और साथ ही साथ जो है सर्टिफिकेट जो डाला गया था स्टेट का उसमें क्या हुआ कि डेट था 30/5/2023 तक जो है विज्ञापन पहले आया था, जिसमें 18/10/23 से जो है 30/10/23 तक दस्तावेज अपलोड करने का समय दिया गया था। लेकिन एग्ज़ाम जो हुआ है तो
स्टेट का वह बाद में हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि वैसे भी अभ्यर्थी को जो है उसमें शामिल कर लिया गया जो अभ्यर्थी उसके लिए मान्य नहीं है, जिसके कारण जो है याचिका में साफ साफ जो है टियर 1 की परीक्षा के परिणाम को लेकर रद्द करने की जो है बातें कही गई है। और रद्द करने की बात कहने के साथ साथ ये भी कहा है कि अब बिहार सरकार और बीपीएससी इसके ऊपर क्या कहना चाहती है, उसके लिए जवाबी हलफनामा जो है जल्द से जल्द हाई कोर्ट में दायर करे। तो क्या होती है आगे हम लोग देखेंगे। तो इससे ये पता चल गया कि टियर 1 पे भी खतरा मंडरा रहा है। टियर 2 का आज जो है क्या होता है फैसला, उसके ऊपर भी देखेंगे। और टियर 3.0 का परीक्षा अभी जो हुआ है उसका परिणाम सितंबर के लास्ट सप्ताह तक आने की संभावना है, क्योंकि 23 तक तो कोई चांस ही नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।